बुधवार 24 जून को भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत में भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग जोर शोर से उठी। सभा में मौजूद विभिन्न नेताओं ने एक स्वर में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। हजारों लोगों की भीड़ के बीच अन्याय के खिलाफ बुलंद आवाजें सुनाई दी और पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराने की मांग को लेकर जोरदार हुंकार भरी गई। दूसरी ओर विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने भी मामले में अपना बयान दिया। अभी तो उस बच्चे का 10 कर्म भी नहीं हुआ है। आप 10 दिन 15 दिन समय दीजिए। अगर इनको न्याय नहीं मिला, अगर कार्रवाई दोषियों पर नहीं हुई, न्यायिक जांच के रिपोर्ट का परिधि क्या है, उसमें अगर गृह मंत्रालय की भूमिका, गृह विभाग की भूमिका मुख्य है, क्योंकि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। इसलिए किसने आदेश दिया है गोली चलाने का, ये जांच होनी चाहिए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं 2 घोषणा आपको करके जा रहा हूँ। परिवार के भरण पोषण की चिंता सरकार न करे, समाज में हम लोग मिलकर इनके भरण पोषण की चिंता करेंगे, जीवन भर करेंगे। उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग काफी हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए जो लोग आकर यहाँ पैसा दे रहे हैं, मैं उन सबको निवेदन करूंगा कि आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो इनको न्याय दिलवाइए, पैसा की चिंता मत कीजिए। समाज में ताकत है, हम लोग पैसे से इनकी चिंता करेंगे। दूसरी बात, अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। और जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जो भी नेता लोग आए हैं, अगर सही मायनों में आप इनके साथ हैं तो सम्राट चौधरी के यहाँ हम लोग चल रहे हैं। वहाँ जब हम आप उनसे बात करने इनको लेकर चलेंगे तो आपको तारीख बिल्कुल 15 दिन बोला है। 15 दिन के अंदर अगर इसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री से मिलने हम लोग माताजी को लेकर वहाँ जाएंगे। अगर वो नहीं मिले तो उनके घर पर जाके धरना पर बैठेंगे। देखिए, हम लोग तो शुरू से ही कह रहे हैं कि भाई फेक एनकाउंटर बिहार सरकार जो है वो कराई, और ये और किसी नहीं, मुख्यमंत्री के कहने पर ये हुआ, ये सब लोग जान रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्य में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। तो लगातार बिहार में अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पूरी तरीके से सरकार संरक्षण दे रही है, और जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या जो है पुलिस से करवाई जा रही है। या तो बोले उनसे संभल नहीं रहा है बिहार। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो मुख्यमंत्री हैं। जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है, किस पे कार्रवाई की गई? तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई दोषियों को जो है सज़ा मिलनी चाहिए, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। और परिजनों पर जो हुआ है FIR, ये किसके कहने पे किया गया है? भरत तिवारी के भाई पर, माताओं पर जो केस किया गया वो भी तो इस सरकार ने कराया, तो इसका दोषी कौन है? और जो उन्होंने अपना बेटा भाई खोया है, इसके अलावा बिहार सरकार उनको क्या देगी, उनके परिवार को? ये भी सवाल है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी अनेकों FIR हुए हैं। फेक एनकाउंटर जातियों को देख करके हुआ है, और हम लोग तो चाहेंगे कि अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं इस सरकार में, सब पर जो है कम से कम जुडिशरी की जांच जो है बैठानी चाहिए। दादा, क्रिमिनल्स के ऊपर कार्रवाई हो रही है, इनकाउंटर हो रहा है दादा, जो करेगा उस पर काउंटर होगा। सरकार जो गलती करेगा वो मारल जाएंगे। सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है, ठीक कर रही है। हाँ, एकदम सही। अच्छा दादा, आम आदमी के तंग कैले चले, कुछ चोर छिन रहा है, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। क्राइम भी दादा लेकिन बढ़ता दिख रहा है। क्राइम बढ़ते तोड़ार के देख रहा होगा, आप लोग को नहीं जनाता है। ये क्राइम करता भी नहीं मारा जाता, तोड़ा बिहारा चल रहा, क्राइम बढ़ रहा, तुमको जनाता होगा। देखिए, इस तरीके से इनकाउंटर बहुत हो रहा है भाई। ये तो तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ तो पूरा बिहार और देश में बहुत ज्यादा चर्चित है।
इससे पहले आप देखिए तो कितने दर्जनों बैकवर्ड पिछड़ा दलित को पैर में गोली मारा जा रहा है, कितने समाज के लोगों, गरीब लोगों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। आज व्यक्ति विशेष के परिवार तक पहुंचा है तो ये मामला बढ़ा है। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जितना तिवारी जी के हत्या में लोग जागरूक है, उतना ही कभी सहनी जी का हत्या हो, कभी यादव जी का हत्या हो, कहीं अब्दुल का हत्या हो, इनकाउंटर हो, फर्जी इनकाउंटर, उसमें भी इस तरीके से लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। जब आज उनके ऊपर हुआ तो निश्चित तौर पे सभी लोग खड़े हैं, लेकिन गरीब पिछड़ा दलित का इनकाउंटर रोज आए दिन हो रहा है तो उस पर कोई खड़ा होने की नहीं हो रही, इसलिए आज उनका हुआ है। तो समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, बिहार के हर एक नागरिक को जागरूक होने की आवश्यकता है, सभी लोगों को खड़ा होने की आवश्यकता है। आज देखिए किस तरीके से सरकार कटघरे में है, किस तरीके से जांच कमेटी बैठ गई है, चीजें हो रही है। वो कभी पिछड़ा दलित का भी इनकाउंटर हो तो उसमें भी इस तरीके से सरकार खड़ा हो तो मैं समझूंगा। तो ये सरकार जो है जाति विशेष, धर्म विशेष ये सरकार है, व्यक्ति विशेष का सरकार है, ये सब के लिए सरकार नहीं है। और निश्चित तौर पे इनकाउंटर चाहे किसी का भी हो, किसी जाति किसी धर्म का, वो सही नहीं है। गुनहगार है तो उसके लिए कोर्ट बैठा हुआ है, उसको सजा देने के लिए किसी पुलिस प्रशासन और सरकार का काम नहीं है कि इनकाउंटर करना। और यही सेम हालत उत्तर प्रदेश में भी है, बड़े संख्या में वहां पे भी लोगों को गिरफ्तार करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो इसमें समाज को जागरूक होने की आवश्यकता, और मोदी जी या उनके जहाँ पे भी सरकार है सब फेलियर। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, जबकि सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार ने न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। अगर कुछ हम लोग कहते हैं तो न्यायिक जांच के काम में होगा डिफरेंसेस, और नहीं कहना चाहिए हम लोग को।